28/12/2025 को इस रजत जयंती पवित्र ख्रिस्त याद में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज 3 धर्म बहनें सिस्टर फतिमा फ्रांसिस, सिस्टर फ्लोरा फ्रांसिस और सिस्टर लिया फ्रांसिस का रजत जयंती का धन्यवादी ख्रिस्त याद शुरू होने से पूर्व उनके संक्षिप्त जीवन परिचय। सिस्टर फतिमा फ्रांसिस का जन्म कुटरुआ के श्री जोहन कुजूर और श्रीमती अन्ना के यहाँ 1979 में हुआ। 5 भाई बहनों में वह चौथे नंबर की है। उसका प्रारंभिक शिक्षा भारत माता प्राथमिक शाला कुटरुआ, माध्यमिक शिक्षा होली क्रॉस एवं हाई स्कूल की शिक्षा नेहरू स्मारक मोरगा से उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण होने के बाद वह सन 1995 में संस्था असीसी सिस्टर्स ऑफ मेरी इमैकुलेट में दाखिला लिया। शिक्षा दीक्षा के बाद पहला व्रत धारण 21 जनवरी 2001 में लिया एवं अंतिम व्रत धारण 22 जनवरी 2007 को लिया। वह नागपुर महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चाबी भोपाल मध्य प्रदेश, दिल्ली और अभी वह मेघालय में एक शिक्षिका के रूप में ईश्वर की दाखबारी में अपनी सेवा कार्य कर रही है। सिस्टर लिया फ्रांसिस, जिसका जन्म केरल में हुआ, वे 4 भाई और 2 बहनें हैं। बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि दोनों ही बहनें सिस्टर हैं। उनका प्रथम व्रत धारण 21 जनवरी 2001 को हुआ एवं अंतिम व्रत धारण 22 जनवरी 2007 को लिया है। वह वर्तमान में सुपीरियर एवं प्रिंसिपल है संत फ्रांसिस स्कूल नटिका कोरबा। सिस्टर फ्लोरा, जिनका जन्म 1977 11 मार्च को हुआ था, स्वर्गीय बुधराम मिंज और श्रीमती पूर्वासो मिंज की सुपुत्री सबीना मिंज, जिनका रिलीजियस नेम सिस्टर फ्लोरा फ्रांसिस असीमी है, जिन्होंने 1995 में 10वीं पास की और 1996 में कॉन्वेंट ज्वाइन की। उसके बाद 2001 में सिस्टर बने। उनका प्रोफेशन दिल्ली राजा में हुआ था और सिस्टर नर्स के रूप में अलग अलग जगहों पर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली राजरा, आगरा और जबलपुर और रुड़की उत्तराखंड में। अभी सिस्टर नर्स के रूप में संत जोसेफ हॉस्पिटल रुड़की उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बेंजामिन, उसका 2 जान तालियों से स्वागत करेंगे। फादर शैलेश, जो मेघालय से आए हुए हैं और इस खुशी में शामिल होने के लिए हमारे साथ यहाँ पे हमारे लिए विनती करने आए हैं। साथ में हमारे पल्ली के हमारे फादर विजय तिग्गा एवं फादर, इसका भी स्वागत करेंगे। फादर जॉन बर्ला, जो गुरु से आए हुए हैं, हम उनका भी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। फादर सुमन मिंज, इसका भी हम ताली बजाकर स्वागत करेंगे। फादर नीलेश इक्का, जो हमारे ही क्लाइस के हैं, हम उनका भी 2 ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और फादर अशोक माझी, हम उसका भी ताली बजाकर स्वागत करेंगे इस धन्यवादी ख्रिस्त याद के लिए। वाकई में बहुत खुशी का दिन है
सर्वप्रथम आज माता कलीसिया यीशु, मरियम और जोसेफ का पवित्र परिवार का त्यौहार मनाती है और इस शुभ अवसर पर हमारी 3 बहनें ईश्वर को धन्यवाद देती हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें इसी पवित्र परिवार से चुन करके अपने दासदारी में काम करने के लिए तैयार किया है। और इसी के सिलसिले में आज 3 जोड़ी जिनका शादी का वर्षगांठ हो रही है, इन्होंने भी इस पवित्र परिवार का निर्माण करने के लिए आज ही के दिन में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आदरणीय मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, विश्वासीगण और मेरे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों, माता मरियम और जोसेफ को ईश्वर ने चुना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस धरती पर जन्म लेने के लिए। और प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्म के बाद जो खुशियां लोगों में बनी हुई थी, गडेरिए जिन्होंने प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्म का संदेश पाकर अत्यधिक खुशी हुए, ज्योतिषी भी अत्यधिक खुशी होकर वे प्रभु यीशु ख्रीस्त को सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाने के लिए चरनी के पास गए। और उसी समय स्वर्गदूत माता मरियम और यूसुफ को यही संदेश देती है कि आप यहां से मिस्र देश चले जाएं, क्योंकि हेरोद राजा नन्हे राजकुमार को का नाम सुनकर के भयभीत है और वह उनका सर्वनाश करना चाहता है। और उसे बचाने के लिए स्वर्गदूत ने उन्हें मिस्र देश भेज दिया। और यह सुंदर परिवार नाजरेत नामक नगर में पलता बढ़ता गया, बहुत सुंदर रूप से निर्मित किया गया। और हम जानते हैं कि माता मरियम और यूसुफ एक नमूनार्थ हमारे लिए प्रदान करते हैं, एक सुंदर परिवार का नमूना प्रदान करते हैं। तो आइए आज हम हमारे पल्ली के सभी परिवारों को प्रभु के समक्ष लाते हैं, और विशेष करके उन परिवारों को जहां अशांति और बिखराव पड़ा हुआ है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके साथ रहे, जो ईश्वर जो इम्मानुएल है वे उनके साथ रहें और उनका प्रतिदिन का जीवन में ईश्वर उनके साथ रहकर मार्गदर्शन करते रहें, उनके परिवार में ज्योति जलाएं। तो आइए आज की मिसा पूजा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें और अपने सभी गुनाहों को प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मरियम से और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। Thank you.
पौलुस पत्र। प्रभु की इच्छा के अनुसार घरेलू जीवन बिताओ। आप लोग ईश्वर की पवित्र और परम प्रिय चुनी प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता, सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो वे एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आनंद में भजन, श्लोक और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आपको आप जो कुछ भी कहें या करें, यह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपने पत्नियों को प्यार करें और उसके साथ कठोर व्यवहार ना करें। बच्चे सभी बातों में माता पिता की आज्ञा मानें, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि इसका दिल टूट जाए। यह प्रभु की वाणी। ख्रिस्तीय पारिवारिक जीवन का जो निर्माण होता है, उसी समय निर्माण होता है जब एक दूसरे के लिए वे प्रतिज्ञा करते हैं। आज से मैं अपना पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि दुख में और सुख में मैं तुम्हारा विश्वासी साथी बना रहूंगा। ये कहने का मतलब है कि मृत्यु दम तक वे एक दूसरे के लिए करार करते हैं, एक दूसरे के साथ विश्वास पूर्वक रहने के लिए करार करते हैं। एक सुंदर परिवार का नमूना देने के लिए केवल एक घर बना करके नहीं, लेकिन एक सुंदर घर में रह करके एक सुंदर प्रार्थना के द्वारा उसको गठित करना, एक सुंदर प्रार्थना के द्वारा उनको ईश्वर के शब्दों से उनको एक साथ जोड़ना, यही एक सुंदर परिवार का नमूना है।
यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था जो तुम्हारे या दोस्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करोगे। यीशु क्रिस्त को महिमा हो। हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। देखिए ईश्वर के मेमना प्रभु यीशु ख्रीस्त, जिन्होंने माता मरियम और जोसेफ का परिवार को पवित्र किया, अन्य वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। Hey,
Congratulations to you.
sisters, congratulations to you. I know little Hindi, but then I'm not fluent like you to speak. I can travel with speaking my broken Hindi, but then I'm not able to speak like you fluently. Many times I have been in North India, several states, coming alone, traveling alone, but then I speak pure Hindi only for traveling purposes, but I'm not fluent like you. Sorry that I cannot speak Hindi that you understand. I am Father Sarnes Sangma, coming from the state of Meghalaya. I am parish priest in Holy Family Parish Bajingdoba, that is North Garo Hills. Father Benjamin is secretary to Bishop. Both of us came together. It is very enriching and nice experience with you, especially during Holy Mass. Lot of rituals and chanting. In Northeast, we don't have something like this. We are very happy. Last year I went to Bhopal. There also a lot of enrichment and a lot of new things that I learned, especially in North India. A lot of things I learned. So many of you might have seen Northeast. Northeast is nothing but hills and valleys, rivers and waterfalls. So please come to Northeast and visit us. And before coming to Chhattisgarh, I was longing to see Chhattisgarh. I just read in the textbooks when we were studying in class 10, 9, lot of things about Chhattisgarh, and mostly we hear about the coal mine, largest coal mine in India, and recently I was reading largest coal mine in Asia. So that is very good things about our motherland. So thank you, pray for us, I am praying for you, especially I am grateful to Sister Fatima and her provincial. They work with me, especially Sister Fatima worked with me. It was rather interior, and Bishop had invited so many congregations to work in that convent, but many refused. But one day, her provincial, her vice provincial and team went to see the place. Then immediately they took up that area. And after 1 year, the bridge started, now already completed. Luckily, our Chief Minister sanctioned 5 crores to complete the bridge. And because of the presence of the sisters, now money has already sanctioned for the construction of presbytery and parish. Soon it will be a parish. It is because sister took initiative, and sister, especially Sister Fatima and her team, took initiative, and because of their presence, now that school is flourishing. When we started, it was only 60. Now I suppose it is more than 600. Now within 2 years, it may cross 1,000 students in that school. So I am grateful to Sister Fatima and her team because of this. To show my gratitude, I came to participate, to share her joy in her celebration. Once again, thank you. God bless you all. मैं सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने जुबली मनाने के लिए ईश्वर ने अवसर दिया है। तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद, और स्पेशल थैंक्स टू सिस्टर फातिमा। मेरे को मालूम नहीं था, इधर आने के बाद मेरे को पता चला
मेरा भी जुबली मना रहे थे। सब धन्यवाद, बहुत धन्यवाद फातिमा और उसका परिवार को, ब्रदर, आप सबों को बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्रार्थना के लिए और सब कुछ के लिए, प्यार के लिए, सब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कृष्ण मेरे प्यारे फादर, यहाँ के पल्ली पुरोहित, फादर विजय, फादर सुमन, फादर अशोक, मेघालय से आए हुए हमारे दूर के मेहमान फादर सलमेश एंड फादर बेंजामिन, फादर जॉन एंड फादर नीलेश जो अपने ही हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे प्यारी बहन लोग, सिस्टर लिया, और मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ सिस्टर डोमिनिक के लिए। जिस सन में मैंने ज्वाइन किया था उसी सन में सिस्टर यहाँ थी और आज वह हमारे बीच उपस्थित हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड ब्लेसिंग मी एंड प्रेइंग फॉर मी। रेस्पेक्टेड सिस्टर रेखा, सिस्टर मंजूषा, सिस्टर दीपिका, सिस्टर अर्चना जो यहाँ नहीं है, दूर से आए हुए मेरे सभी सिस्टर्स, सिस्टर सीलिया, सिस्टर ललिता, सिस्टर जोस्फिना, आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित इस पल्ली के सभी माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आपकी विशेष प्रार्थना, आपके विशेष सहयोग से आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई। ईद इंहा योग्यता मती, धर्मे से दया, अनुकंपा, निभा प्यार, प्रार्थना और सहयोग दी। इन 25 इयर्स कंप्लीट करके आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और इन आशा और विश्वास नंदन की नींव आगे हूँ इंगा के प्रार्थना ननोर और हमेशा ईमान इंगा के आशीष चीते रहो। आप सबों को आज की इस सुंदर दिन को एक मंगलमय और यादगार बनाने के लिए जिन किन्होंने योगदान दिया है उन सबों को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर फ्लोरा की ओर से भी जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई है उसके ओर से भी मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। आपकी कथक परिश्रम और जो त्याग आप लोगों ने हमारे लिए उठाए हैं, ईश्वर आप लोगों को भरपूर आशीष प्रदान करे। और दूर दराज से आए हुए सभी लोगों के लिए जिन्हें अभी तक मैं जानती भी नहीं हूँ, देखी भी नहीं हूँ, फिर भी से वे सब आए हैं, आप लोगों के प्यार और सहयोग और आशीर्वाद के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर आप लोगों को हमेशा भला चंगा रखे और अपने आशीष और अनुग्रह से आप लोगों को हमेशा बरसाते रहे। और एक बार आप सभी को हमारे तीनों जन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हमेशा आपको आशीष और शांति प्रदान करते रहे। धन्यवाद। जय यीशु।